हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 8 अक्टूबर। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 8 अक्टूबर से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत देश किस स्थान पर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत की जो रैंक है वह 40वीं रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। याद रखना दोस्तों कि भारत की जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 है इस रिपोर्ट में जो रैंक है वह कौन सी रही है, तो यह 40वीं रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स की, मतलब सूचकांक की। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है इसमें भारत की जो रैंक है वह 2022 में याद रखना कौन सी थी, तो 135वीं थी। याद रखना दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2022 में भारत की जो रैंक है वह 135वीं थी। और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश था वह कौन सा था, तो यह आइसलैंड था। और साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक की। इसमें 2022 में भारत की जो रैंक है वह याद रखना 135वीं थी। याद रखना दोस्तों इस इंडेक्स में भी जो भारत की रैंक है वह 135वीं थी और शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह आइसलैंड था। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। तो इसमें जो भारत की रैंक है वह 180 थी, जो कि सबसे खराब थी। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है इसे जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह दोस्तों कौन सा है, तो यह डेनमार्क है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में दोस्तों भारत की जो रैंक है वह याद रखना कौन सी है, तो यह 150 है। 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, 150 है। और शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह नॉर्वे है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत के जो नए उपचुनाव आयुक्त है वह अजय भादु को नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों मेघालय के जो नए राज्यपाल है वह कौन है, तो अब याद रखना BD मिश्रा है। इन्होंने दोस्तों सत्यपाल मलिक का स्थान लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर है इससे चुना गया है मुमताज खान को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व शिक्षक दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड टीचर्स डे प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सुजय लाल थाउसेन, जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है इसे सम्मानित किया है एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की, जहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है यह स्थित है केरल राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3, जो कि देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप में साक्षर पंचायत बन गई है।
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं केरल राज्य की, जिसकी राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरल की जो लोकसभा सीट है वह 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वह कौन है, तो यह आरिफ मोहम्मद खान है। याद रखना केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3 केरल राज्य। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पुलमपारा ग्राम पंचायत देश के ऐसी पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश है वह बना है हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश बताया गया है। वहीं दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश भी कौन सा है, तो यह हमारा देश भारत है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि विश्व में जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा देश है, तो यह ब्राजील है और दूसरा स्थान दोस्तों हमारा देश भारत का है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का जो उत्पादन है वह उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। याद रखना दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का जो उत्पादन है वह कौन से राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। दूसरा नंबर दोस्तों महाराष्ट्र का है, यह भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1 भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो केमिस्ट्री है इसमें नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है और इस वर्ष 3 लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया है। इनके नाम है दोस्तों कैरोलिन आर बर्टोन जी जो कि यूएस से संबंध रखते हैं, वहीं मोर्टन मेंडल जो कि डेनमार्क के हैं और के बेरी शार्पलेस जो कि यूएसए के हैं। याद रखना दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है और उनके नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2022 से इन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों स्कॉटहोम की जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है इसके द्वारा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। 2022 के लिए यह पुरस्कार याद रखना 3 लोगों को मिला है, 3 वैज्ञानिकों को मिला है। वह कौन कौन से है दोस्तों, कैरोलिन आर बर्टोन जी जो कि यूएसए के हैं, वहीं मोर्टन मेंडल जो कि डेनमार्क के हैं और दोस्तों ये जो के बेरी शार्पलेस है यह यूएसए से अपना संबंध रखते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, जिन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईरानी ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ईरानी ट्रॉफी है इसका खिताब जीत लिया है शेष भारत ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो हनुमा विहारी की अगुवाई में दोस्तों शेष भारत ने 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। दोस्तों शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरानी ट्रॉफी जो कि संबंध रखती है क्रिकेट से, याद रखना ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है वह किससे है, तो क्रिकेट से है। दोस्तों ईरानी ट्रॉफी में जो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है वह खिलाड़ी कौन है, तो यह मुकेश कुमार है। याद रखना दोस्तों ईरानी ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है, मुकेश कुमार को। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरानी ट्रॉफी को मास्टर कार्ड ईरानी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में एक टेस्ट मैच प्रारूप क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह मौजूदा दोस्तों रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत क्रिकेट टीम के बीच प्रतिवर्ष खेला जाता है। इसका जो आयोजन है वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा मतलब बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है दोस्तों कि ईरानी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो शेष भारत ने। इसमें उपविजेता कौन रहा है दोस्तों, सौराष्ट्र रहा है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है
वह पहली बार जीता है मध्य प्रदेश राज्य ने। याद रखना दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वह पहली बार किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 शेष भारत। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि हिंदी भाषा के नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा दोस्तों उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।